नमस्कार बच्चों। आज हम एचटेट पीजीटी भूगोल के लिए भारत आकाश स्थिति और पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। भारत का आकार कैसा है, भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, देश अक्षांश, देशांतर और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। भारत की खगोलीय स्थिति। भारत की खगोलीय स्थिति का अर्थ है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे देखो, ये पृथ्वी है, इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। ये पूर्वी गोलार्ध, इसी दोनों को मिला के क्या बनता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का निर्माण होता है। अब बात करते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या क्या है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 4 डिग्री उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ पाई जाती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री तक पाया जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे दक्षिणतम भाग पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक पाया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री तक पाया जाता है। इस कारण भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे। हाँ, एक बात और, जब 1 डिग्री को हम पार करते हैं, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में जाते हैं, इन दोनों के बीच के अंदर 4 मिनट का फर्क होता है। 1 डिग्री और दूसरी डिग्री के अंदर बीच के अंदर 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। पहले मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ, जिससे आप अक्षांश और देशांतर अच्छी प्रकार से याद कर पाए। पहले तो हम इस मैप के ऊपर चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना पाया जाता है। आपको याद करने के लिए 4 वर्ड याद करने पड़ेंगे। 8, 37, 68, 97। फिर से रिपीट कीजिए। 8, फिर से रिपीट कीजिए। 8, 37, 68, 97। एक बार फिर 8, 37, 68, 97। अब आपने ये सभी क्या है, डिग्री। अब इन सभी की मिनट भी आएगी, तो इधर आपको ऐड करना है 4, 5, 6 और 7। ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ। हाँ, सभी को याद हुआ। अब बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की। दक्षिणतम बिंदु हर किसी को याद नहीं रहता। अब इसे याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 6, 4, 5। बस, ये अपना सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप सभी को याद हुआ। अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक सीमांत, जो सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम के अंदर। सबसे उत्तर का पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा कोल। क्या कहते हैं, इंदिरा कोल। अब बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट की। दक्षिणतम पॉइंट में 2 पॉइंट आते हैं। एक तो मुख्य भूमि, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर कौन सा आएगा, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जिसे हम कैप ऑफ कैमरीन भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा सबसे दक्षिण में आएगा। अब बात करते हैं भारत की भूमि का सबसे अंतिम वाला पॉइंट, जिसे हमने बताया था 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिम पॉइंट। ये वाला पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात के अंदर घोर मोती। अगर आपको ये याद ना हो तो आप गौ माता से याद कर सकते हैं। गौ माता,
गौ माता के नाम से आपको, क्योंकि गुजरात इस क्षेत्र के हिंदू बोली क्षेत्र ज़्यादा है, इस कारण गौ माता को अधिक हम मानते हैं, इसे हम गौ माता के नाम से याद कर सकते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, घहूर मोती। अब बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमीतम पॉइंट, पूर्वीतम पॉइंट की, सॉरी। अब पूर्वतम पॉइंट कौन सा अपना, 97 डिग्री 25 मिनट, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम क्या है, कीबीथू। क्या नाम है इसका, कीबीथू। कि जैसे आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे अगर हम पूर्वी क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो वो अपने भाई को क्या कहते हैं, बंधु। मतलब आप इसे, क्या हाल है बंधु, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें नीचे बताया गया 2004 की सुनामी इंदिरा पॉइंट, जो अपना दक्षिणतम बिंदु है, वो 2004 की सुनामी में पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। आप सभी को ये सब याद हुआ। अब चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं भारत का आकार और मानक मानक देशांतर, जो अपने समय निर्धारित रेखा होती है उसका, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,08,262, 32,08,262 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना पाया जाता है, 3214 किलोमीटर, इंद्रकोल से लेके कन्याकुमारी तक। और पूर्व से पश्चिम तक कितना पाया जाता है, मतलब घोरमोती से लेके कीबीथू तक 2933 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखो इस मैप के अंदर है, उत्तर से दक्षिण के अंदर कितना पाया जाता है, 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक कितना पाया जाता है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, आप सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर से एक समय निर्धारण रेखा निकलती है, जिसका नाम क्या है, भारत मानक समय निर्धारण रेखा, जो 82.82 डिग्री, देखो ये वाली रेखा 82.82 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, 82.82 डिग्री समय निर्धारण रेखा। इस पूर्व भारत के अंदर 82.82 डिग्री के अंदर रुकती है, जहाँ पर ये सबसे, इसका मध्य का पॉइंट कौन सा है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर इलाहाबाद से गुजरती है। मिर्जापुर के नैनी 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 गांव, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इलाहाबाद जिले के नैनी गांव से ये रेखा गुजरती है, जो लंदन की जीएमटी रेखा है, जो विश्व की समय निर्धारण रेखा है, उससे 5.5 घंटे भारत आगे है। ये मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा। तो आप सभी को समझ में आया। जैसे कहाँ से गुजरती है ये, इसका मध्य वाला पॉइंट कौन सा है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के जिला इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती हैं। ये भारत के 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब भारत के अंदर एक रेखा और गुजरती है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा है। ये देखो आप सभी को दिखाई दे रही होगी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होते हुए गुजरती है, मुख्य 8 राज्यों से। कौन से राज्य है, मेरे साथ दोहराओगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इन 8 राज्यों से होते हुए ये गुजरती है। अब बात करते हैं भारत की सीमाएं और जलीय क्षेत्र। भारत की स्थलीय सीमा कितनी पाई जाती है, 15,200 किलोमीटर, जो उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बलित पर्वत, जैसे अपने हिमालय पर्वत हो गया, जैसे इस क्षेत्र के अंदर कौन सा है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, भूटान और म्यांमार पाए जाते हैं। तटीय सीमा के अंदर कौन सा अपने द्वीप है, जो 7516 किलोमीटर है। पहले ही 7516 किलोमीटर थी, आज कितनी होगी, 11,098 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है।
प्रादेशिक जलीय सीमा वह जलीय सीमा जिसके प्रादेशिक जलीय सीमा उसे कहते हैं, वह क्षेत्र जहाँ तक भारत अपने अधीन उसका क्षेत्र पाया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। अगर इस अन्य देश का वाहन या जहाज इस क्षेत्र के अंदर आता है तो उस पर एक उचित कार्रवाई होती है। जब वे प्रादेशिक जल सीमा के अंदर भारत या जिस क्षेत्र की 12 मील की ये सीमा है उसके अंदर किसी प्रकार का भी कार्य कर, जैसे द्वीप बनाना, खनन करना, पर्यटन करना इत्यादि कार्य वो कर सकता है। EEZ अन्य आर्थिक क्रिया ये 200 मील की होती है, जिसमें वैज्ञानिक अनुशोध कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन को हम प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि जैसी चीजें यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं आगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमा को सबसे ज्यादा साझा करने वाला देश कौन सा है, आप सभी को पता है? सबसे बड़ा है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई कितनी है, सीमा की लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। कौन से राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तीस्ता जल विवाद आज के समय के अंदर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के कारण इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था हो गई है, क्योंकि भारत बीजेपी सरकार इस क्षेत्र के अंदर जो भी रोहिंग्या मुसलमान है उन्हें रोकना चाहती है और भारत में आने से निषेध करती है। अब बात करते हैं आगे चीन। सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसकी है, चीन की कितनी है, 3488, जिसे हम 3488 किलोमीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा है। ये कौन से क्षेत्र में है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये वे सभी वो राज्य हैं जो राज्य हिमालय की चोटियों में पाए, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारा विवाद होता रहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में LAC इत्यादि क्षेत्र में, अक्साई चीन वाले क्षेत्र के अंदर भारत और चीन के अंदर हमेशा विवाद होने, और जैसे पीछे आपने सुना होगा गलवान घाटी विवाद भी भारत और चीन के मध्य पाया जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर, जिसे हम रेखा क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ये कहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपने ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा गोलाबारी देखा होगा, और भारत ने डिफेंस सिस्टम के तहत पाकिस्तान से आने वाले सारे के सारे हमले को रोक दिया था। भारत और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे विवाद पाए जाते हैं, जैसे पोक सीमा, भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा, और सर क्रिक जो गुजरात वाला दलदल का क्षेत्र है। जो आपने किसी ने बॉर्डर 2 मूवी देखी है, जब अंत के अंदर सनी देओल एक दलदल वाले क्षेत्र के अंदर आता है, जिसे हम कच्छ का रण भी कहते हैं, उस क्षेत्र के जो अंतिम कोना है उसे सर क्रिक कहा जाता है। अब बात करते हैं नेपाल की। चौथे नंबर क्या है, नेपाल, 1751 किलोमीटर। ये कौन से क्षेत्र में फंसा हुआ है, नेपाल और भारत के अंदर रोटी और बेटी का संबंध पाया जाता है, तो इसके बीच के अंदर किसी भी एक निर्धारित रेखा नहीं मानी जाती है। परंतु हाल ही में वहाँ नेपाल में आई JNJ की नई सरकार भारत के कुछ क्षेत्र को नेपाल के अंदर शामिल कर रहा है, जो एक विवादित क्षेत्र माना जाता है। कौन से राज्य इसके अंदर शामिल हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वो क्षेत्र कौन से हैं जो विवादित है, काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवादित है। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर पर म्यांमार, 1643 किलोमीटर। एक प्राकृतिक सीमा है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय की बलित पर्वत पाए, जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ इत्यादि पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ इत्यादि पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर विवादित क्षेत्र कौन सा है, पटकाई बुम और अरखाना योमा पर्वत, ये क्षेत्र विवादित पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे भूटान।
भूटान कितना किलोमीटर है? 699 किलोमीटर पाया जाता है। इसकी सीमा कहाँ कहाँ पर है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत भूटान को अब अपनी तरफ से सुरक्षा और विकास के लिए परियोजना प्रदान करता है और उनकी सुरक्षा के लिए एक समझौता किया गया है। अब बात करते हैं सबसे छोटी सीमा किसकी है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जिसे कहते हैं डुरंड रेखा। इसका निर्धारण 1914 के अंदर किया गया था। इसकी सीमा किससे लगती है? लद्दाख पीओके से, जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया है, उससे इसकी सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी सीमा है जो वर्तमान में भारत से के किसी भी क्षेत्र से नहीं लगती, परंतु भारत के पीओके क्षेत्र से सीधे इसका संबंध पाया जाता है। ठीक है। अब बताइए मेरे को सबसे लंबी सीमा किस देश से पाई जाती है? सबसे लंबी सीमा किससे है? बांग्लादेश से। कितनी है? 1496 किलोमीटर। सबसे कम किस में है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। अब बात करते हैं जलीय पड़ोसी, जो हमारे जलीय पड़ोसी है और उनके साथ कौन सी समुद्री संधि हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। आप सभी को पता है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि कहाँ पर है? ये जल संधि किस में? भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। जो आपने देखा होगा जहाँ पर राम सेतु है वहाँ पर एक संकरा सा क्षेत्र है। पीछे से आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, राम सेतु। तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक संकरा सा भाग है, उसी क्षेत्र को मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि पाई जाती है। अब अगर आपके पेपर में के अंदर आ जाए कि पाक जल संधि कहाँ पाई जाती है, तो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं दिखाना, वो दिखाना है भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर दिखाना है। अब बात करते हैं 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन 8 डिग्री 9 डिग्री के अंदर होगा, तो 8 डिग्री याद करने के लिए आपको सबसे एक ट्रिक बताता हूँ। मालदीव और मिनिकॉय के बीच के अंदर पाई जाती है। मालदीव में और मिनिकॉय का मैं मिलाकर आपको 8 डिग्री याद कर लेना है। अब बात करते हैं 9 डिग्री चैनल किसके मध्य पाए जाते हैं? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के अंदर। अब मिनिकॉय ऊपर हो गया और लक्षद्वीप उसके ऊपर हो गया, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो लाइन गुजरती है, जैसे ये मिनिकॉय हो गया और ये लक्षद्वीप हो गया, इन दोनों के बीच के अंदर ये रेखा गुजरती से कहते हैं 9 डिग्री कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हिंद महासागर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए हिंद महासागर महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये भारत के लिए एक आर्थिक मार्ग प्रदान करता है। यहाँ से हमें रिसोर्स प्राप्त होते हैं, मछली प्राप्त होती है और अन्य देशों से कनेक्शन आज से नहीं पौराणिक समय से हमारा हिंद महासागर के द्वारा अन्य देशों से कनेक्शन पाया जाता है। जैसे हमारा पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय क्षेत्र में व्यापार समुद्र के द्वारा ही होता है। चलो अब हम कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं जो इस चैप्टर से पीवाई स्टेट में आए हुए हैं। आप मुझे इसका आंसर देना, ठीक है, साथ साथ में। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम अक्षांश की कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश निम्नलिखित में कौन सा है? यह कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय मानक समय रेखा के मार्ग में नहीं आता? मैंने आपको 5 राज्य बताए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब बताओ इसके अंदर कौन सा नहीं आता? तेलंगाना नहीं आता। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे। सवेज नहर के उद्घाटन के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्ग की दूरी कितनी कम हो गई? लगभग 7000 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से देश का घटा हुआ सही क्रम, मतलब उसको घटते हुए क्रम के अंदर निर्धारित कीजिए। सबसे बड़ा देश कौन सा है अपना? रूस। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा कौन सा है? यूएसए। फिर कौन सा है? चीन।
फिर कौन सा है? ब्राजील। फिर है ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर कौन सा है? भारत। भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूर तक होती है? मैंने आपको बताया था प्रादेशिक जल सीमा जहां पर कोई भी अन्य देश आकर आ नहीं सकते, अगर आता है तो उस पर उचित कार्रवाई होती है। वो कौन सी होती है? 12 मील। 12 मील के अंदर कोई भी आएगा तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किस पड़ोसी देश के मध्य है? वो कौन सा है? श्रीलंका के मध्य है। ठीक है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ था? शिमला 1914 के तहत। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होके नहीं गुजरती? मैंने आपको 8 राज्य के नाम बताए थे, बताओ इनमें से कौन सा नहीं है वो? उड़ीसा। ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। किस किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई न्यूनतम है? सबसे कम किससे है? अफगानिस्तान से। और उस सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड। क्या नाम है? डूरंड रेखा, जो आज कहाँ पर है? पीओके में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर पाया जाता है? बताओ। 2923 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में कितना पाया जाता है? 3214 किलोमीटर। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे को फिर से बताइए, हम और टॉपिक के साथ विस्तृत वर्णन के साथ लेके आएंगे। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टेट की तैयारी को अच्छी प्रकार कीजिए। थैंक यू।